हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीबी सर में। और आज का हमारा नोटिफिकेशन आया है एलआईसी की ओर से। तो भारतीय जीवन बीमा निगम दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करके सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर एएओ के नाम से भी जाना जाता है, इसकी वैकेंसी निकाली हुई है। और ये इनका 31वां बैच है। तो इससे संबंधित हम आज आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें फटाफट, ताकि ऐसी जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल रिक्तियों की संख्या 300 है। और जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इन 300 में से कुछ रिक्तियां हैं जो कि वर्तमान वर्ष की हैं, और कुछ रिक्तियां हैं जो कि बैकलॉग रिक्तियां के रूप में लाया गया है। तो यहाँ पर कुल रिक्तियों में वर्तमान वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 277 पोस्ट है। और बकाया रिक्तियों की बात करें, मतलब बैकलॉग की बात करते हैं, तो यहाँ पर 23 पोस्ट रखे गए हैं। और इसके अलावा जो टोटल पोस्ट बनती हैं 300 पोस्ट है टोटल। अगर हम इनके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर वर्तमान वर्ष में 46 और बैकलॉग में चार हैं, तो टोटल 50 हो गए। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट रखी गई है 27, जिसमें 22 प्रेजेंट के लिए है और बैकलॉग के लिए 5 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 रखे गए हैं वर्तमान वर्ष में, बैकलॉग के लिए रखा गया है 14, तो टोटल 84 पोस्ट हो गए। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 27 प्रेजेंट के लिए, बैकलॉग में कुछ भी नहीं है तो 27 है। और अनारक्षित का 112 पोस्ट रखा गया, तो टोटल 300 पोस्ट हो जाते हैं। इनमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एलडीवीआई, एचआई, आईडीएमडी के लिए भी अलग अलग पदों का प्रावधान किया गया है। इसके समय सारणी या परीक्षा समय सारणी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको ये जानने को मिलता है कि जो ऑनलाइन आवेदन है, पहली चीज़ तो ये इसका फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरेंगे, किसी और मोड से नहीं भर सकते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि है, शुरू कब से हो रहा है, तो 15/1/2023 से 15 जनवरी से इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि इसका फॉर्म आप कब तक भर सकेंगे, तो 31 जनवरी 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपके पास 15-16 दिन का ही समय है, 15 से 31। उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए आपका कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकेंगे, तो परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो कर सकेंगे, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही सब कुछ आपको मिलेगा। ऑनलाइन परीक्षा की तिथियाँ, तो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, मतलब प्रीलिम्स होगा, वह 17 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 के बीच होना है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो कि मुख्य परीक्षा होगी, वह 18/3/2023 को होगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक टेंटेटिव डेट बता दी गई है कि आपको जनवरी में फॉर्म भरना है, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी 17 से 20 तक, और उसके एक महीने बाद 18/3 मतलब 18 मार्च को मुख्य परीक्षा या मेंस हो जाएगी। बात करते हैं इसकी पात्रता शर्तों से संबंधित। तो 1/1/2023 को पात्रता शर्तें जो रहें वो इस प्रकार रखी जाएंगी। जैसे कि आयु की बात करते हैं हम, तो जो एज लिमिट है, आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो अधिकतम आयु है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात आप 21 से 30 के मध्य लाई करते हो, मतलब आपका जो जन्म है वह 2/1/1993 से पहले और 1/1/2002 के बाद नहीं हुआ हो, तो आयु 30 वर्ष से अधिक ना हो। वहीं कुछ कैटेगरीज़ को यहाँ पर आयु में छूट भी दी जा रही है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। पीडब्ल्यूबीडी सामान्य को 10 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 15 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी अन्य पिछड़ा वर्ग को 13 वर्ष, और बाकी दूसरी कैटेगरीज को भी अलग अलग आयु में पात्रता दी जा रही है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं हम यहाँ पर,
तो शैक्षणिक योग्यता आपको किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री पूर्ण कर लेनी चाहिए, मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन है वह कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए इसकी फॉर्म भरने तक। पारिश्रमिक और आपको मिलने वाली जो सैलरी होगी वह कितना रखा गया है, तो मासिक आपका वेतनमान जो रहेगा वो 53,600 रुपये के आसपास रखा जा रहा है। तो आपका जो पे स्केल होगा वो 53,600 से 1,02,090 के बीच में रहेगा, जिसमें से 53,600 रुपये आपको प्रति माह पारिश्रमिक के तौर पर मिलेगा। यहाँ पे कुछ सेवा शर्तें भी रखी गई हैं। जैसे सेवा शर्तों की बात करें तो सारी की सारी सेवाएं आपकी LIC के नियमों के अनुसार होंगी, और जितने भी आप पद देख रहे हैं ये चयनित रेगुलर पोस्ट हैं, और चयनित उम्मीदवार नियुक्ति आपकी इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है और कहीं भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि की बात करते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग से 1 साल तक आप परिवीक्षा अवधि या फिर प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, और उस परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। गारंटी बॉन्ड की बात करते हैं तो जब से आपकी ज्वाइनिंग होगी तो तब से लेकर आपको 4 वर्ष तक, कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक, कम से कम 4 वर्षों तक आपको LIC की सेवा करने का एक बॉन्ड फॉर्म भरना होगा, आपको एक वचन पत्र देना होगा। और उसके पहले ही आप रिज़ाइन करते हैं या फिर आप नौकरी छोड़ कर जाते हैं या किसी भी कारण से 4 वर्ष कंप्लीट करने में असफल होते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में LIC को भरना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा देख ताक के इसका फॉर्म भरें। और दूसरी बात करते हैं आगे जाके, तो यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क किसको कितना लग रहा है, तो फॉर्म भरने का जो शुल्क है वह बहुत ही मिनिमल रखा गया है अनुसूचित जाति जनजाति PWBD उम्मीदवारों के लिए, जो कि 85 रुपीज़ है। इसके साथ कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस और GST लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क और चार्जेस रखे गए हैं 700 रुपये, और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी अलग से होगा। इसके बाद हम इसकी चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर आपको 3 स्तरीय होंगे, त्रिस्तरीय, या कहना चाहिए कि 3 स्टेज होंगे, और उसके बाद चिकित्सा परीक्षा होगी जिसमें आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, जिसमें से प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। आपको इस परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा तार्किक क्षमता का, जो कि रीजनिंग कहलाता है। दूसरा सेक्शन होगा संख्यात्मक अभियोग्यता का, जो आपका मैथ्स एबिलिटी देखता है। और तीसरा सेक्शन होगा अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको उसके ग्रामर, वोकैबुलरी वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसमें तार्किक क्षमता 35 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक अभियोग्यता मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, और फिर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन जो होंगे 70 होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी वो एक क्वालिफाइंग टाइप का रहेगा, जिसमें से आपको यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWBD के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको 35 में से 16 अंक लाने होंगे, जबकि अन्य को 18 अंक लाने होंगे पास होने के लिए। दूसरा, संख्यात्मक अभियोग्यता में 35 में से 16 लाने होंगे और बाकियों को 18। फिर इंग्लिश में आपको 30 में से 9 मार्क्स लाने होंगे और बाकी को 10 लाना होगा। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार 1 घंटे पे आपको टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति की होगी, जिसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का मिलेगा। मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा 300 अंकों का होगा, और यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें 25 अंकों का वर्णनात्मक परीक्षा भी शामिल होगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव रहेगा, और चूंकि ऑनलाइन मोड पर यह एग्ज़ाम कंडक्ट होगी तो आपको कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके आंसर लिखना होगा। तो मुख्य परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें आपको यहाँ पर 5 सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन तार्किक क्षमता 30 क्वेश्चन,
और इसकी अधिकतम संख्या 90 होगी। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन होंगे, इसका अधिकतम अंक 60 होंगे। डेटा विश्लेषण और विवेचन, तो इसमें टोटल नंबर 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स का रहेगा। बीमा और वित्तीय बाजार की जानकारी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का रहेगा। और अंग्रेजी भाषा का 2 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर 25 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपको कितने मिलेंगे, तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा यहाँ पर आपको ये सॉल्व करने के लिए। फिर जैसे ही ये इसमें आप पास हो जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।